शुभम अभी कर रहा है। शिवांगी आंसर आया इसका? ठीक है। नव्या आंसर आया? वो साउंड चेक कर लेना वहां पे, ठीक है। पब्लिक बताओ। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अब जेई एकेडमी में आ चुके हो, तो अब पेन की भी यूज नहीं होना चाहिए, केवल सोचना है और आंसर बताना है। कैसे देखोगे ध्यान से? अब मैं कराऊं ना, तुम लोग कर चुके ना, ठीक है। मैं एक बार कॉपी चेक कर लूं। प्रियांशु अपना कॉपी दिखाओ एक बार। पब्लिक है या प्राइवेट है? क्या? अच्छा, हिट एंड ट्रायल कर दिया। राइट। ओके ओके ओके, ठीक है। और राइट, तो मैं इसको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल देखो, ये अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं डी, तो ए डी सी में देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, सब कोई ध्यान से देखेगा। ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल का किसके इक्वल होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और ये इंटीरियर एंगल अल्फा है, और इसका सम 2 अल्फा होना है, मींस कि ये भी क्या हो जाएगा बताओ? बोलो शिवांगी, अल्फा होना चाहिए ना? राइट, यानी ये अल्फा, तो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? अगर टू एंगल्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा, मींस ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 100। ये 160 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। और ये तुम पैथागोरस ट्रिपलेट जानते हो। पैथागोरस ट्रिपलेट जानते हो ना? सबसे अच्छा पैथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 होता है। और पैथागोरस का ट्रिपलेट का मैंने 10th में ये भी बताया था प्रॉपर्टीज कि उन्हें देख तो रहा है। नहीं नहीं, वो तो पब्लिक है ना, भेज दो लिंक। 3 4 5 अगर पैथागोरस ट्रिपलेट है, तो मैंने ये बताया था कि कोई भी ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दूसरा ट्रिपलेट दे देता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ट्रिपलेट। और इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 10, ये भी क्या है? एक ट्रिपलेट है। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 60 बन जाए या 100 बन जाए? बताओ तो। 3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? मतलब 60 और 100 आ जाए, दो साइड आ जाएगा, तो जो रिमेनिंग साइड है वो तीसरा साइड होगा। राइट, तो 3 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 20 से। या इसी में मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो 60 80 और 100 क्या क्या दिख रहा है? 100 और 60 है, इट मींस ये क्या रहा होगा? 80 रहा होगा। बताओ, समझ में आ गया ये वाला? शिवांगी, समझ आया? विशाल, आ गया समझ में? राइट, प्रियांशु आ गया समझ में? शुभम, राइट, और नव्या बताओ, समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम 10th क्लास से 11th की तरफ आना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन और देंगे। इफ sec x minus tan x is equals to k है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x in terms of k।
sec x का वैल्यू बताना है k के टर्म में। चलो जल्दी से करो, टाइम स्टार्ट हो गया। यस, देखता हूं कितना जल्दी सबसे पहले कौन करता है। आया किसी से? थोड़ा फास्ट हो जाओ। अब पेन एकदम दौड़ना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, कोई वीडियो देखते हो यूट्यूब पे, क्या होता है, बफरिंग करता है, बिल्कुल मतलब क्या होता है, इरिटेट करता है बफरिंग करना। वैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमारे मैथ्स के जो भी स्टूडेंट हैं, उनका पेन नहीं रुकना चाहिए। पेन रुकना मतलब स्पीड कम नहीं होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए, राइट। अब ये आदत डालो अपने अंदर कि पेन दौड़ते रहना चाहिए मैथमेटिक्स में। जल्दी से, हमें एंगल्स भी पढ़ना है आज। आ गया प्रियांशु? क्वेश्चन ये कह रहा है कि sec x माइनस tan x दिया हुआ है के इक्वल, और तुम्हें बताना है वैल्यू ऑफ sec x इन टर्म्स ऑफ k। sec x की वैल्यू निकालनी है। sec x की वैल्यू निकालनी है, k के टर्म में निकालनी है। चलो अब मैं करूं, ट्राई कर लिए सभी लोग? शिवांगी कर ली? बताओ शिवांगी, कर रही हो या फिर मैं करूं? ओके। k माइनस, देखो तो आंसर आया k माइनस कोसेक x। ये x कहां से आ गया? k के टर्म में बताना है। तो वैसे तो आराम से बता सकते थे k प्लस टेन एक्स। हमें k के टर्म में बताना है ना। k स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू के। यस, ठीक है। शिवांगी का आंसर सही है। देखो, पहले तो ये सब चीजें दिमाग में रखना चाहिए कभी भी। इफ सेक एक्स, लेकिन बहुत टाइम लगा शिवांगी, कैसे करियो, कॉपी दिखाना एक बार।
कॉपी और कैमरे के सामने फोकस करो, मैं देख लूंगा। कॉपी को ब्लर हो रहा है। ठीक है ठीक है, अभी ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, कैमरा ब्लर हो रहा है। अच्छा मैं यहाँ से सही कर लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ से क्वालिटी सही कर लूँ। हाँ अब दिखाओ कॉपी, अब आएगा सही। यस ठीक है ठीक है। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा अप्रोच, बहुत बढ़िया शिवांगी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही मेथड किया इसने। कभी भी ये ऑल्टरनेटिवली आज के बाद याद भी रखना है, अगर sec x माइनस टेन एक्स दिया हुआ है k, तो ऑलवेज रिमेंबर sec x प्लस टेन एक्स की जो वैल्यू होगी 1/k होगी। और क्यों होगी मैं ये अभी बताऊंगा, why। ठीक है, पहले ये देखो, अब मान के चलो इसकी वैल्यू 1/k होती है, तुमसे क्या पूछा गया था, sec x की वैल्यू। दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करना, ऐड करोगे तो tan x कैंसिल हो जाएगा, 2 sec x इज इक्वल्स टू k प्लस 1/k। अब देखो तो 2 sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई k, यानी sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k स्क्वायर प्लस 1/2k। वेरी गुड। तो ये देखो ऐसे आएगा, और कितना सिंपल हो गया, ये एक स्टेप में हो गया। अब बात ये आती है कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये बताओ किसको किसको समझ में आ गया ये बात, कि अगर sec x माइनस tan x की वैल्यू k है तो sec x प्लस tan x की वैल्यू 1/k होगी। किसको किसको समझ नहीं आया ये बताओ, मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। और जिनको समझ में आ गया तो उन्हें सोचना चाहिए इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इससे सिमिलर, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन क्या होता है कि 1000 क्वेश्चन नहीं करने वाले, हम क्वेश्चन कम करेंगे बट जनरल वे में करेंगे, ताकि हजारों हजार क्वेश्चन तुमसे हो जाए, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका सिमिलर कॉन्सेप्ट क्या होगा, जिन्होंने कर लिया वो सोच के बताएगा। तो जिनको समझ में नहीं आया ये 1/k कैसे आया ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। आइडेंटिटी बताओगे शुभम, sec स्क्वायर थीटा या sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है आइडेंटिटी, जल्दी से बताओ। 1 होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बताओ। सब भूल गए हो क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1। अब इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, sec x माइनस tan x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, sec x माइनस tan x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। अगर ये k है तो sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू 1, और sec x प्लस tan x की वैल्यू हो जाएगी 1/k, राइट। तो इसको नोट करना है, राइट। सिमिलर कॉन्सेप्ट शिवांगी बताएगी, यस इससे सिमिलर क्या मिल सकता है, यस कोसेक x माइनस कॉट x की वैल्यू अगर k है तो कोसेक x प्लस कॉट x, कोसेक x प्लस कॉट x प्लस कॉट x की वैल्यू आएगी 1/k। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर लेना है, एज ए आइडेंटिटी ऐड करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वेश्चन दूंगा, वहां पे दिक्कत करेगा तुम्हें, तो ये आना चाहिए स्टेप्स को स्किप करने के लिए, स्टेप क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 11th की, ये सब तो 10th का क्वेश्चन था। अब आते हैं 11th क्लास में आते हैं, राइट। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा था 0 से 90 डिग्री तक, राइट। अब हम लोग को एंगल का कोई लिमिट नहीं है, 90 डिग्री 90 100 डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अब हमें लिमिट नहीं है एंगल्स का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल्स,
एंगल कौन बताएगा, एंगल क्या होता है, राइट मैं जानना चाहता हूं कि एंगल क्या होता है। यस, कोई बताएगा एंगल? आर्क अपॉन रेडियस, उसको एंगल बोलते हैं। विशाल का जवाब है, आर्क अपॉन रेडियस को एंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ आर्क है, कहाँ रेडियस है? चलो बस ट्राई तो किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। वो भी एक एंगल होता है, लेकिन वो एंगल का डेफिनेशन नहीं है, उसको रेडियन बोलते हैं। ठीक है, और आर्क अपॉन रेडियस आया कहाँ से, ये भी आज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, राइट। कोई बताएगा व्हाट इज एंगल? कोई बताएगा, बताओ। शिवांगी, एंगल को डिफाइन करो। मेजर अमाउंट ऑफ मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। डेफिनेटली अगर हमने रोटेशन कैसे करते हैं, एक हमने कोई रे लिया, दिस इज कॉल्ड इनिशियल रे, और इसको बोलेंगे टर्मिनल रे। ये रे रोटेट किया, कुछ अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ रोटेशन, दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। अगर ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। अगर ये रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज आता है तो दिस इज नेगेटिव एंगल। ठीक है ना, तो एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या होता है एंगल, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज होता है तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो लिख सकते हो, जिसको लिखना है, इट इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ किसका, ऑफ, या मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। ये हो गया इनिशियल, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, और इसको बोल सकते हो टर्मिनल पॉइंट। ठीक है ना, एक रे अगर रोटेट करे इनिशियल पॉइंट से लेकर के टर्मिनल पॉइंट तक, इस इसके बीच में जितना भी रोटेशन का अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, ओके। और जहां जिस पॉइंट पे रोटेशन होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, जैसे हमने ये एंगल बनाया, ये वाला, अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड 60 डिग्री है, रोटेशन हमने क्लॉकवाइज दिया तो ये 60 डिग्री। अगर रोटेशन हमने ऐसे कर दिया क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये हो जाएगा -60 डिग्री, राइट। तो ये हो गया एंगल के बारे में। एंगल होता क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है। नेक्स्ट लिखोगे मेजर ऑफ एंगल। एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, एक यूनिट होनी चाहिए ना एंगल के मेजर, कोई भी चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। जैसे लेंथ को किससे में मीटर मेजर करते हैं, मीटर में। ठीक है, वॉल्यूम को लीटर में। ठीक है ना, डिस्टेंस किलोमीटर, राइट, या मीटर, जो भी है। तो उसी तरह से एंगल को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक ही नहीं, कई यूनिट्स होती हैं, तो क्या क्या वो यूनिट होती है वो हम लोग देखेंगे। तो लिखोगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहां से जरूरी है, ये एंगल समझ में आ गया। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ऑफ एन एंगल।
एक एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, ध्यान दो, कितने तरह का होता है। पहले देखो, हमें जो पढ़ना है वो क्या है, और एक ये पहला है हमारा डिग्री मेजर, फिर से रेडियन मेजर, फिर से मिनट्स और सेकेंड्स। सेकेंड्स को ऐसे डबल डॉट से डिनोट करते हैं, मिनट को सिंगल डॉट से डिनोट करते हैं, रेडियन को हम लोग सी, ऊपर सी लिख देते हैं, और डिग्री को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ये सिंबल है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री मेजर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ठीक है ना। डिग्री मेजर क्या होता है, सब अच्छे से समझोगे, छोटा छोटा टर्म है, आना चाहिए। डिग्री मेजर, जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और तुम जानते हो कि एक सर्कल है, इसका सेंटर ये है सपोज, राइट, ये रेडियस है, इसके सरकमफ्रेंस को हम लोग 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में, 360 इक्वल पार्ट में, राइट। समझना अच्छे से, एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कितने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, थ्री, क्योंकि जेई का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो इसका एक पार्ट सेंटर के साथ जो अमाउंट बनाता है एंगल का, इसका एक पार्ट, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। हमने इफ वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन द एंगल फॉर्म्ड बाय अ सिंगल, मतलब जो सिंगल पार्ट है ना, ऑन द सेंटर इज सेड टू बी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये जो सिंगल पार्ट, ऐसे ऐसे बताओ तो, दो पार्ट लोगे तो 2 डिग्री बनेगा, 3 लोगे तो 3 डिग्री बनेगा, ऐसे ऐसे करके कितने पार्ट्स बने हैं, 360 पार्ट्स बने हैं। इट मींस कि एक सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल होना चाहिए, 360 डिग्री। तो आज से ध्यान रखना, 1 डिग्री को डिफाइन किया गया, किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को 360 इक्वल पार्ट में कट करो, और एक पार्ट जितना एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री, राइट। तो नोट करके लिखोगे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंगल सबटेंड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री सेंटर पे एंगल सबटेंड। क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस को हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 पार्ट जितना एंगल बनाता है, वो डेफिनेशन है 1 डिग्री का। ऐसे ऐसे 360 पार्ट है, तो सेंटर पे कितने एंगल बनेंगे, 360 डिग्री। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये नोट करोगे, ठीक है। अब आते हैं रेडियन मेजर। रेडियन मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग रेडियन में ज्यादा 11th क्लास में रेडियन मेजर में ही ज्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियन मेजर, नेक्स्ट इज रेडियन मेजर। दिमाग में रखना है अभी कि सर्कल पे सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बनता है, ये 9th से जानते हो, 8th में भी पढ़े होगे, राइट। नेक्स्ट इज रेडियन मेजर। हाँ, बताओ रेडियन मेजर क्या होता है। फिर से मैंने एक सर्कल ले लिया, राइट, 2-3 और सर्कल ले लेता हूं, राइट, एक और ले लिया सर्कल, राइट। ध्यान दो, रेडियन को डिफाइन किया गया, रेडियन को डिफाइन किया गया कैसे, ये अच्छे से पहले समझना है कि रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया। अगर हमारा ये सर्कल है, अगर इसका रेडियस r है और ये आर्क लेंथ होगा ना, ये भी r के इक्वल हो जाए, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाए,
तो यहाँ पे जो है 1 रेडियन फॉर्म होता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो +1 रेडियन, अगर ये सपोज ये R है और ये R है और ये क्लॉकवाइज होता है तो दिस इज माइनस का 1 रेडियन। ठीक है, ओके। 1 रेडियन को बेसिकली कैसे डिफाइन किया गया? अमाउंट ऑफ रोटेशन formed by the arc length equals to the radius is called 1 radian। तो लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, it is amount of rotation formed by the arc length equals to L equals to the radius of circle। मतलब क्या हुआ कि कोई भी सर्कल है, अगर मैं उसके रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ लूं और सेंटर पे एंगल बनाऊं तो उस केस में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करता है तुम्हारा किस पे? टाइप्स ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है +1 रेडियन। ठीक है, राइट। तो ये भी 1 रेडियन है, ये 1 रेडियन, ये -1 रेडियन। ठीक है, अब बताएगा विशाल, बताओ विशाल, अगर रेडियस ये 1 है और ये आर्क लेंथ 2 यूनिट है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? जल्दी से बता दो। 2 क्या? व्हाट 2 क्या? बोलो 2 क्या? 2 रेडियन। यस, क्यों? क्योंकि ये आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं जब ये L2 है तो ये 1 में डिवाइड किए तो ये हो गया 1 रेडियन और ये हो गया 1 रेडियन। टोटल कितना बन गया? दिस इज 2 रेडियन। ठीक है, शिवांगी बताएगी R की वैल्यू 1/2 है और L की वैल्यू भी 1 है, कितना रेडियन यहाँ बनेगा बताओ? हमें रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज। बोलो शिवांगी, कितना रेडियन बनेगा? 1/2 कैसे? ये R 1/2 है, L 1 है, तो यहाँ से, हाँ यहाँ से 1/2 और 1/2 ये 1 रेडियन बनाएगा और ये भी 1 रेडियन बनाएगा। 1 रेडियन। अच्छा, मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाया कि रेडियस के इक्वल जो आर्क लेंथ होता है वह 1 रेडियन बनाता है। ठीक है, तो ये तो पूरा 1 रेडियन लिया, 1 यूनिट लिया हूं ना, और रेडियस लिया हूं हाफ, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, ये हमने लिया है 1/2 और ये लिया हूं 1, तो कहीं ना कहीं जो ये लेंथ होगा 1/2 वाला, ये मिलके 1 रेडियन बनाएगा और ये भी 1/2 होगा, ये भी 1 रेडियन बनाएगा, तो टोटल कितना रेडियन बना? बोलो शिवांगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अच्छे से समझाऊंगा अगर नहीं समझना। शिवांगी बताएगी रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है। रेडियन बताना, रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया है, वो कौन सा मेजरमेंट है, कौन सा अमाउंट ऑफ रोटेशन है जो 1 रेडियन को डिफाइन करता है? यस। हाँ, आर्क, आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए? रेडियस। वेरी गुड। अब तुम्हारे पास ये कोई आर्क है, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास ये कोई आर्क है, रेडियस 1/2 है, ये आर्क है, इसकी लेंथ 1 है। ठीक है, अब हमें निकालना है, तुम सोचो अगर 1/2 होता तो क्या होता? आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो गया,
बोलो। और जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाता है, वैसे केस में जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो कौन सा एंगल होता है? 1 रेडियन होता है। तो एल की वैल्यू जब 1/2 है तो 1 रेडियन बना रहा है। जब एल की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी ये 1/2 है और 1/2 ले लेते हैं, तो ये भी 1 रेडियन बनाएगा। बोलो, समझ में आया? और ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा? 1 रेडियन 1 रेडियन, दिस इज 2 रेडियन ना, यहां से यहां तक देखा जाए तो 2 रेडियन। तो इसी को मैंने दिया था कि रेडियस 1/2 है और आर्क लेंथ ये 1/2, अब ये टोटल मिलकर कितना हो गया? 1 यूनिट। आर्क लेंथ 1 हो और रेडियस 1/2 हो, तो क्या हो जाएगा? हाउ मच रेडियंस? 2 रेडियंस। बात समझ में आ गई? प्रियांशु, आ गया समझ में ये? शुभम, आया समझ में? बोलो शुभम। शुभम, आवाज नहीं जा रही है? विशाल, समझ में आया? ओके, तो ये रेडियन समझ में आ गया। तो ये हम लोग बार बार ऐसे कोरिलेट नहीं करेंगे, एक्चुअली हमें समझना था, ठीक है ना? हमें समझना था कि रेडियन है क्या, इसलिए मैंने ये बता दिया कि रेडियन ऐसे डिफाइन हुआ है, एक रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है? राइट, तो रेडियन को डिफाइन कर लिए सब कोई? बोलो। तो अब इसको एक रिलेशन निकालते हैं, रेडियन में, थीटा में और आर में, रेडियस में, ठीक है? राइट, तो लिखोगे नेक्स्ट यहाँ पे, ये डायग्राम बना लेना, सब कोई बना लिया हो तो मैं आगे बढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते हैं। थोड़ा सोच लिया, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। हमने एक सर्कल लिया, फिर से कंक्लूड करते हैं। एक सर्कल लिया हमने, एक सर्कल लिया, अब ध्यान से देखो। अब बताओ, व्हेन L इज इक्वल्स टू आर हो जाए, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये रेडियस है और L की वैल्यू R है। समझ के बताना, छोटे में करते हैं इसको, 1 रेडियन। L की वैल्यू अगर 1 हो जाए, यूनिटरी मेथड से बताओ, R जब ले रहे हो आर्क लेंथ तो 1 रेडियन, जब L की वैल्यू 1 लोगे तो वैल्यू कम होगा ना, यूनिटरी मेथड में क्या हो जाएगा? 1/r रेडियन। और जब L की वैल्यू अगर L ले लेंगे तो अब क्या होगा? अमाउंट बढ़ेगा, 1/r इंटू एल रेडियन, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया? L/r रेडियन। अब जो थीटा आया कौन से यूनिट में आया? रेडियन में आया। जल्दी से ये नोट कर लोगे जल्दी से, मुझे आज ये पहला वाला इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो ये क्या है? हमारा रिलेशन बिटवीन एल, थीटा एंड आर है। ये जो थीटा की यूनिट आई, क्या आई? रेडियन आई। ये रेडियन होना चाहिए, ध्यान रहे कि ये रेडियन यूनिट है, दिस इज रेडियन यूनिट, ठीक है? नोट करो इसे, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया सभी ने? राइट, तो ये हो गया एल थीटा आर में रिलेशन। ओके, ये रेडियन में होगा थीटा। अब बताओ मुझे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब बताओ, एक सर्कल पे डिग्री बोलता है, अच्छा सॉरी, पहले इसके पहले जो और पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ लेते हैं। अब हमने क्या देखा? थीटा इज इक्वल्स टू L/r आ गया, ठीक है? अब ध्यान से देखो, एक कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं कि उसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। कन्वीनियंट के लिए देखो तो, अगर हमने रेडियस की वैल्यू 1 ले लिया, r इज इक्वल्स टू 1 ले लिया,
ठीक है, और L की वैल्यू 1 ले लिया तो एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। बोलो, L की वैल्यू 2 ले लिया तो एंगल कितना बनेगा, 2 रेडियन। L की वैल्यू 2 पाई r ले लिया, व्हेन, बोलो, L इज इक्वल टू 2 पाई r ले लूं, 2 पाई r ले लूं, पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। जब L की वैल्यू 2 पाई r ले लूं तो कितना एंगल बनना चाहिए बताओगे, 2 पाई r। हाँ, 2 पाई नहीं, रेडियन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेडियन की बात कर रहे हैं, इसी से निकाल लेते हैं। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, L बाई r। L क्या है, 2 पाई r और डिवाइडेड बाई r, हाउ मच, 2 पाई। तो तुमने क्या देखा, दैट इज एंगल एट द सेंटर इज 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। एक सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसके इक्वल बनता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल बनता है। समझ में आ रहा है, किसके इक्वल बनता है, 2 पाई रेडियन के। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई रेडियन। अब देखो डिग्री मेजर क्या बोलता था कि सेंटर पे जो एंगल है 360 डिग्री होता है। रेडियन मेजर क्या बोल रहा है, सेंटर पे जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे। ये नोट कर लिए सभी, शुभम नोट कर लिए, विशाल, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। तो ध्यान से देखो, डिग्री और रेडियन मेजर में क्या रिलेशन होता है, ध्यान से समझना है। एट द सेंटर as at the center of a circle, degree measure is 360 degree, और and at the center of circle रेडियन मेजर कितना आया था अभी अभी, दिस इज 2 पाई रेडियन। ये भी सेंटर पर का एंगल है, ये भी सेंटर पर का एंगल है, तो कंपेयर कर देते हैं बोथ एंगल्स। क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 बाई 2, यानी क्या आ जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर दिस, 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब होता है 1 रेडियन। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक कंप्लीट रोटेशन में सेंटर पे कितना एंगल बनता है, डिग्री में 360। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना रेडियन बनता है, 2 पाई रेडियन। अगर 6 कंप्लीट रोटेशन हो जाए, 6 कंप्लीट रोटेशन हो जाए तो कितना एंगल बन जाएगा, 6 टाइम्स 2 पाई, क्योंकि अब एंगल केवल 360 नहीं होता है। जैसे ये आ गया, दिस इज 360 डिग्री, फिर से इसको 2 राउंड लगा दिया, यूं यूं, राइट। तो यहां से यहां तक 360 प्लस 360 720 डिग्री है, राइट। तो अब एंगल जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उतना ही ज्यादा एंगल मिलेगा। तो इसको नोट कर लो, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जल्दी से नेक्स्ट आते हैं। अब लिखेंगे डिग्री टू रेडियन मेजर, मतलब डिग्री दिया रहेगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग डिग्री टू रेडियन मेजर, टू रेडियन मेजर, डिग्री टू रेडियन मेजर। इसका मतलब क्या है, डिग्री दिया हुआ है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान पहले तो ये याद रहना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनीवे, अब ध्यान रहे, हमें डिग्री दिया हुआ है उसको रेडियन में बनाना है। तुम जानते हो
कि सिंस 180 डिग्री हो, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है किसके इक्वल, पाई रेडियन। अगर 1 डिग्री लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। अगर मैं थीटा डिग्री लूं तो क्या मिल जाएगा, पाई बाई 180, यूनिटरी मेथड से बताओ, इनटू थीटा, और ये क्या बन जाएगा, रेडियन। तो दैट इज हमें रिजल्ट क्या मिला, थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू, थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इनटू थीटा, और ये बन जाएगा रेडियन। तो रिमेंबर दिस कि कभी भी डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो उस एंगल को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे वो यहां दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई, बताओ, जल्दी से बताओ, स्कूल का टाइम भी होने वाला है, राइट। शुभम आ गया समझ में, नव्या आ गया समझ, ओके। अब ध्यान देंगे, अब हमारे पास है रेडियन टू डिग्री मेजर, टू डिग्री मेजर, रेडियन टू डिग्री मेजर। हमारे पास क्या है, यू नो वेल कि पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, बताओ शिवांगी, 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं थीटा रेडियन की बात करूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू थीटा, और ये रेडियन आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू थीटा, और ये डिग्री, डिग्री सॉरी ये डिग्री है, राइट। तो ध्यान दोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली थोड़ा दिमाग में याद रखने के लिए, थोड़ा सा फास्ट रखने के लिए, कभी कंफ्यूज ना हो, तो डिग्री में डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 को ऊपर रखो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई को न्यूमरेटर में रखो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। रेडियन ज्यादा जाना जाता है पाई के टर्म के लिए, और एंगल ज्यादा जाना जाता है मतलब न्यूमेरिकल्स, ये वाला डिग्री जो तुम पढ़े हो 180 इस टाइप का, राइट। तो जस्ट याद करने का फंडा होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना। एक चीज और बता दूं, जो रेडियन मेजर होता है ना, 1 रेडियन का मतलब होता है 1 लेंथ, 2 रेडियन का मतलब होता है 2 लेंथ। जो नंबर लाइन होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। ये सोच के आओगे नेक्स्ट क्लास में, वाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर 360 रेडियन अगर किसी एंगल का मेजरमेंट है तो किसके लेंथ के इक्वल है, 360 लेंथ के इक्वल है, मतलब वो एक नंबर को डिनोट करता है, ये एग्जैक्टली जो रियल नंबर है 360 के इक्वल है। बात समझ, रेडियन नंबर, रेडियन मेजर जो है रियल नंबर को डिफाइन करता है, मतलब रेडियन मेजर और रियल नंबर दोनों एक हो जाते हैं। ये सोच के आओगे वाई। मेरे कहने का मतलब, अगर 1 रेडियन मेजरमेंट है तो ये नंबर लाइन में 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, 2 रेडियन मेजर है तो नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करेगा, वाई सोच के आओगे, राइट। तो डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आ गया, रेडियन से डिग्री कन्वर्जन आ गया, और लास्ट जो कन्वर्जन है, ठीक है, डिग्री टू मिनट एंड सेकेंड। नेक्स्ट इज डिग्री टू मिनट, या रिलेशन बिटवीन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है ना। ये घड़ी वाला मिनट नहीं है जो टाइम वाला है, राइट। ये एंगल का मेजरमेंट है, और ये बताता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, इसको मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये तो पहले से भी तुम जानते हो, तो इसको नोट कर लो। ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। ग्रेड, सेंटीग्रेड, ये सब चीजें तुम्हें नहीं पढ़ना है, बहुत पुरानी चीजें हो गई, इसी से हमारा काम बन जाएगा। तो आज हमने जो रिलेशन पढ़ा,
थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर पढ़ा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल होता है, राइट। ये चीजें हमने पढ़ा और रिलेशन बिटवीन मिनट, सेकेंड और डिग्री देखा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे और देखता हूं कौन जल्दी करता है। लिखोगे, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखना है सबको, ये नोट कर लिए ना। एक क्वेश्चन लिखोगे, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 centimeter, the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. The length of minor arc. माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताना है। ठीक है, और साइड में ये भी करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, रेडियन मेजर। ठीक है, जैसे हमें 30 डिग्री है, इसका रेडियन क्या आएगा बताओ तो। 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। और इसको याद भी रखना है, स्टैंडर्ड एंगल को। 45 डिग्री क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो दिस इज आएगा पाई बाई 4, घर पे करना। 60 डिग्री कन्वर्ट करोगे पाई बाई 3 आएगा। 60 डिग्री के बाद 90 डिग्री कन्वर्ट करोगे, दिस इज पाई बाई 2 आएगा। 180 डिग्री क्या आएगा, पाई और 45 हो गया। फिर से 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 आएगा, राइट। और 360 डिग्री यू नो ये 2 पाई होता है। ये सबको कन्वर्ट करके घर पे लिखोगे। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लो, घर पे इसको कन्वर्ट करना है और इसको याद रखना है, नेक्स्ट क्लास में सब याद होना चाहिए। बताओ, ये क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग या मैं कराऊं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। जल्दी से बताना है। करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड, माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, आया शिवांगी इसका आंसर। क्या तुम्हारा आवाज कम आ रहा है नव्या। 20 पाई बाई 3, वेरी गुड। और किसी का आया, शुभम, शिवांगी, विशाल आ गया 20 पाई बाई 3 शुभम का। यस, शिवांगी बताओ। देखो क्या था, डायमीटर दिया हुआ है, क्या है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा बोलो। डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या हो जाएगा बताओ, 20 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और यहाँ रेडियस जो है 20 है, 20। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है और यहाँ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। इसका लेंथ पूछ रहा है, ये इसको मैंने मान लिया L,
अब तुम जानते हो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, लेकिन यहाँ जो एल लेते हैं वो किस फॉर्म में, सॉरी जो थीटा लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, ये रेडियन है ना, तो इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एल निकालना है। रेडियस 20 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18 और एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 जा 3 20 जा, एल इज इक्वल्स टू 20 पाई बाई 3, राइट। एक और क्वेश्चन करोगे, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। The angle of a triangle, the angle of a triangle are, angle of a triangle are in AP and the ratio of, and the ratio of, and the ratio of, and the ratio of least angle, angle, least angle in degree, least angle को किस में लेना है, डिग्री में लेना है, इन डिग्री, least angle in degree to the greatest angle, greatest angle in radian, radian is 60 ratio pi. Find the angle of triangles in degree and radian. Find the angles. Find the angles in degree and radian. And radian. डिग्री और रेडियन मेजर में बताना है। 9 बजे से क्लास है तुम्हारी। शिवांगी आवाज जा रही है कि नहीं? राइट, अभी मैं छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन करा दूं या होमवर्क दे दूं? ये कर लेना, घर से करके आना, थोड़ा सोचना भी, और 15-20 मिनट में क्वेश्चन कराता, एक्सरसाइज ज्यादा अच्छे से समझ आता। एक और क्वेश्चन लिखोगे, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर in ratio 3:4:5, 4:5, find the smallest angle in degree, find the smallest angle in degree and the greatest angle in radian। ये दो क्वेश्चन करना है। और होमवर्क क्या है, ये दोनों क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज 3.1 करके आना है और उसके एग्जांपल्स भी करके आने हैं। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी 3.1 विथ एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी से करके आना है। पहला वाला जो एक्सरसाइज है इसका थोड़ा सा मतलब है तो कॉन्सेप्चुअली, और जिसको समझ में आएगा, क्वेश्चंस करेंगे उनको काफी इंटरेस्ट आएगा, और बिल्कुल तुम लोग को इंटरेस्ट आएगा। मुझे थोड़ा और क्वेश्चंस कराना चाहिए था, बट तुम लोग का स्कूल का टाइम हो रहा है, राइट। तो फिर मिलेंगे हम लोग आज शाम को। जो क्लास स्टार्ट होगा 7:30 से स्टार्ट होगा, वो क्लास होगा सेट थ्योरी का पहला क्लास होगा, ठीक है। तो 7:30 हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। ओके, तो शाम को मिलते हैं हम लोग सेट थ्योरी क्लास में। थैंक यू।